हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग कीट परागण अर्थात एनिमोफिली देखे थे। आज पॉलिनेशन का लास्ट क्लास। अब हम लोग देखे दूसरा को एनिमोफिली, मतलब पॉलिनेशन बाय विंड। बच्चों याद रखना, विंड पॉलिनेशन सभी पौधों में हवा के द्वारा परागण नहीं होगा। कुछ खास स्पेसिफिक पौधों में हवा के द्वारा क्या होगा, पॉलिनेशन होता। और हम लोगों के एरिया में हवा के द्वारा पॉलिनेशन का सबसे बेस्ट प्लांट कौन है? मेज प्लांट। क्या है? मेज प्लांट। तो बच्चों कुछ विशेष पौधों में ही विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है। विंड पॉलिनेशन फ्लावर शोज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। बच्चों सबसे पहला लक्षण होगा विंड पॉलिनेशन का, मार्क हवा के द्वारा पॉलिनेशन होने वाले फ्लावर आमतौर पर क्या होंगे? कलरलेस होगा, नेक्टरलेस होगा, सेंटलेस होगा। मतलब समझिए कि ये जो फ्लावर देख रहे हो विंड पॉलिनेशन में, इसमें न कलर होगा, न नेक्टर होगा, न क्या होगा, शहद होगा। फ्लावर क्या होगा? कलरलेस, नेक्टरलेस और सेंटलेस। दूसरा बच्चों, आमतौर पर फ्लावर का साइज बहुत ही छोटा होता है और उसमें बच्चों याद रखना, ये हरा वाला देखो क्या है? कैलिक्स। और ये क्या है? कोरला। ये दोनों फ्लावर में क्या होगा? नहीं होगा। कैलिक्स और कोरला आमतौर पर मेरे भाई फ्लावर में नहीं होगा। लाजमी है तो फ्लावर में क्या होगा? दो ये पार्ट होगा, एंडोसियम और गाइनोसियम, स्टैमेंस और कार्पस। तो ये पार्ट होगा। ये दिए हैं। फ्लावर आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड जनरली लैक कैलिक्स एंड कोरला। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मेरे भाई देखो किसमें? मेज प्लांट में। ये देखो सबसे बेस्ट विंड पॉलिनेटेड फ्लावर कौन है? मेज। इसमें देखिए बच्चों, मेज के ऊपर में देख रहे हो ये जिसको हम लोग गांव में क्या कहते हैं? धमसीसी। दरअसल ये मेल इन्फ्लोरेसेंस है। इन्फ्लोरेसेंस मतलब मंजर। और ये जो मोटे का बूटा देख रहे हो ये दरअसल क्या है? फीमेल इन्फ्लोरेसेंस। मतलब ये मेल फ्लावर के फूलों का समूह अर्थात मंजर है और बूटा दरअसल क्या है? फीमेल फ्लावर। यहां गौर कीजिए। ये देखो मेल इन्फ्लोरेसेंस मतलब मंजर लाइज इन द अपर पोर्शन ऑफ प्लांट बॉडी व्हाइल फीमेल इन्फ्लोरेसेंस लाइज इन द कहां? लोअर पोर्शन ऑफ द प्लांट। बच्चों इसका कारण है मेल इन्फ्लोरेसेंस में केवल क्या होगा? स्टैमेंस होगा जिसमें पॉलन ग्रैन भरा रहता है। तो चूंकि ऊपर हवा का दबाव क्या होता है? ज्यादा होता है ताकि पॉलन ग्रैन आसानी से क्या हो सके? उड़ सके। जबकि फीमेल इन्फ्लोरेसेंस क्या होगा? नीचे होगा, उसमें हवा का दबाव क्या होगा? कम होगा, ताकि स्टिग्मा गिरते गिरते भी पॉलन ग्रैन को क्या कर सके? कैच कर सके। तो ये देखो ना, मेल इन्फ्लोरेसेंस लाइज इन द अपर पोर्शन ऑफ प्लांट बॉडी व्हाइल फीमेल इन्फ्लोरेसेंस लाइज इन द लोअर पोर्शन ऑफ द प्लांट बॉडी। मेल इन्फ्लोरेसेंस कहां रहेगा? पौधे के ऊपरी भाग में रहेगा। क्यों? ताकि हवा में परागण आसानी से उड़ सके। ऊपर हवा का दबाव क्या होगा? ज्यादा होगा। और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस कहां रहेगा? लोअर पोर्शन ऑफ द प्लांट बॉडी। और नीचे हवा का दबाव कम होता है ताकि ये फीमेल का स्टिग्मा आसानी से पॉलन ग्रैन को क्या कर सके? कैच करे। और दूसरा एडॉप्टेशन देखो इसमें, पॉलन ग्रैन वेरी स्मॉल इनसाइड, बहुत छोटा होता, लाइट, हल्का, ड्राई एंड फॉर्म इन लार्ज नंबर। और बहुत संख्या में क्या है? बनता है। जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये देखो, मकई का जो ये एक स्टैमेंस देख रहे हो मेल इन्फ्लोरेसेंस का, ये देखो उसी को बड़ा करके बना है। इसका स्टैमेंस वर्सेटाइल होता है, जो हवा में क्या होगा मेरे भाई? झूलता रहेगा। और इसके एक एंथर में मेरे भाई 13 करोड़ 60 लाख पॉलन ग्रैन्स होता। मार्क करो, 13 करोड़ 60 लाख पॉलन ग्रैन पर एंथर। और ये एक ही समय में मेच्योर होगा। अब इसको गौर कीजिए बच्चों, गांव घर का बड़ा प्रचलित कहावत है, तुम लोग देखे होंगे कि गांव घर में लोग खेत में मकई बुनता है तो लोग कहते हैं आगे बगल वाले क्या बुनते हैं?
तकरा बगल वाला भी मकई। तो इस तरह एक किसान दूसरे किसान, तुम बस उस पर जाओगे, देखोगे सैकड़ों एकड़ मकई का पौधा क्या रहता है, लगा रहता है। अब सोचो, जैसे ही ये मेरे भाई एंथर हुआ, थोड़ा लेट फेट भी हुआ, तो एक खास हार्मोन्स बनता है मेरे भाई, फेरोमोन्स। ये एक वोलाटाइल सब्सटेंस होता है। अब जैसे ही एक का एंथर मैच्योर किया, तो उससे परागकण क्या हो गया, निकला। तो इससे परागकण के साथ साथ फेरोमोन्स निकला, जो सारे मकई के पौधे के एंथर को मैच्योर करा के पॉलन ग्रैंड क्या करता है, रिलीज कर देता। और तुम ही सोचो कि एक मकई के पौधे में 13,60,000 पॉलन ग्रैंड होते पर एंथर, और एक मकई के पौधा में लगभग 6 लाख, कितना भैया, 6 लाख एंथर होता। अब एक में भैया 13,60,00,000 और एक पौधा में, इसको गुना करो, मतलब समझिए मकई के एक पौधा पर लगभग 6 लाख से अधिक एंथर होता है, और एक एंथर में 13,60,00,000 पॉलन ग्रैंड, और ये सारा एक ही जगह परिपक्व होता। नतीजा जब ये सारा 50-100 एकड़ का मकई का पौधा देखोगे गांव घर में लगा रहता है, जब एक ही साथ सबका एंथर पड़ेगा, तो तुमको वातावरण में परागकण का एक धूलकण बन जाता है। इसी धूलकण को बच्चों कहते हैं पॉलन क्लाउड। क्या कहते हैं, पॉलन क्लाउड। सभी मकई के पौधे का एंथर एक ही समय परिपक्व होके पॉलन ग्रैंड क्या करता है, रिलीज कर देता है। नतीजा पूरे वातावरण में परागकण धूलकण के समान क्या होगा, फैल जाएगा, जिसको क्या कहोगे, पॉलन ग्लैंड। और बच्चों बिलीव करो कि ये पॉलन ग्लैंड 1500 किलोमीटर तक के रेडियस में हवा के द्वारा कभी उधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, और धीरे धीरे गिरते जाएगा नीचे, और गिर के क्या करेगा, बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल में क्या करेगा, पॉलिनेशन होगा। हाँ, ये जरूर है कि इसमें पॉलन ग्रैंड की बर्बादी बहुत होता है, लेकिन हवा के द्वारा पॉलिनेशन में बड़े पैमाने पर क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। और बच्चों, ये पॉलन क्लाउड के बारे में कल बहुत बार नीट में, मेडिकल में, ये नीट ने बहुत बार क्या किया है, क्वेश्चन पूछा है। और पॉलन क्लाउड, इसी को हिंदी में कहते हैं परागकण का बाप। ये देखना हो तो सबसे अच्छा किसमें देखो, जिम्नोस्पर्म प्लांट। जिम्नोस्पर्म का 2 पौधा खास करके हम देखें, एक साइकस और पाइनस। अरे यही जिम्नोस्पर्म में नग्नबीजी पौधा, जिसको हम लोग कहते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब समझे, इस पौधा का पत्ती कभी भी गिरता नहीं, और ये बेस्ट विंड पॉलिनेटेड प्लांट। जिम्नोस्पर्म का पूरा पौधा में मेरे भाई परागण हवा के द्वारा, ये खास करके पहाड़ी एरिया के जंगल में इस समय मिलता है, देखोगे, इसीलिए इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। और बच्चों, जिम्नोस्पर्म में तो, पाइनस में तो गजब का एडॉप्टेशन है। पाइनस के पॉलन ग्रैंड में देखोगे, एक्साइन के बीच में एयर बबल उत्पन्न होके एक विंग जैसा रचना बन जाता है, जिसको क्या कहते हैं, विंग पॉलन ग्रैंड। और येलो कलर का पॉलन ग्रैंड एंड विंग डेवलप इन पॉलन ग्रैंड में क्या होगा, विंग बन जाएगा पाइनस। और बच्चों, तुम सोचो, दार्जिलिंग चले जाओ, इतना बड़ा जंगल है, उस जंगल में मेरे भाई केवल कौन पौधा है, यही साइकस पाइनस जिम्नोस्पर्म का पौधा। और ये सारा पौधा में पॉलिनेशन कब होगा, फरवरी से मार्च में। और इसका पॉलन ग्रैंड कौन कलर का होता है, येलो कलर का। और फरवरी मार्च में बच्चों, फेरोमोन्स के कारण सारा परागकण एक ही बार क्या होगा, बड़ा जंगल, सैकड़ों एकड़ के जंगल के पाइनस के पौधे का परागकण एक बार क्या होगा, मुक्त हो। और ये परागकण येलो कलर का होता है, जो हवा में जंगल के ऊपर देखोगे एकदम इंद्रधनुष के तरह पीला रंग का क्या होगा, बादल जैसा बन जाता है। इसी को कहते हैं येलो कलर पॉलन ग्लैंड। बच्चों, दूर दूर से विदेशी आते हैं इस पॉलन ग्रैंड को देखने के लिए, खास करके पाइन फॉरेस्ट में, जिसका पॉलन ग्रैंड एकदम टहटह पीला होता है। और पूरे फरवरी से मार्च में क्या होगा, पूरे जंगल के ऊपर पीला कलर का एक बादल जैसा रचना छा जाएगा।
सुंदर लगता है देखने। और ये विंग के कारण धीरे धीरे ये नीचे गिरेगा और गिर के यंत्र तंत्र बड़े पैमाने पर पॉलिनेशन क्या है करते रहेगा। हाँ, अब तीसरा और क्रॉस पॉलिनेशन का आखिरी कौन है? हाइड्रोफिली। हाइड्रो मतलब वाटर, फिली मतलब पॉलिनेशन, मतलब पॉलिनेशन बाय वाटर। और बच्चों माफ करो, मोस्ट ऑफ द हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स आर इंसेक्ट पॉलिनेटेड। जितना भी आमतौर पर सभी जलीय पौधे में पॉलिनेशन किसके द्वारा होगा? इंसेक्ट अर्थात कीट के द्वारा। लेकिन बच्चों दो पौधे, बट इन केस ऑफ हेलिस्नेरिया एंड हार्डिला प्लांट the pollination is actually take place by the help of water। रुकिए, हाँ, हाइड्रोफिली पॉलिनेशन बाय वाटर। माइक्रो क्रॉस पॉलिनेशन का मेरे भाई ये आखिरी क्लास है, लास्ट। याद करो, जूफिली पढ़े उसका टाइप एंथोमोफिली, अब कौन पढ़े? एनिमोफिली अभी तुरंत पढ़े। और आ जाओ हाइड्रोफिली। हाइड्रो मतलब वाटर, फिल्स मतलब पॉलिनेशन बाय वाटर। मार्क करो, मोस्ट ऑफ द हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स आर इंसेक्ट पॉलिनेशन। इस बात को मार्क करो मेरे भाई कि दुनिया का अधिकांश 99% जलीय पौधा हाइड्रोफाइटिक पौधे में पॉलिनेशन किसके द्वारा होगा? इंसेक्ट के द्वारा। लेकिन दो पौधा कौन कौन? बट इन केस ऑफ हेलिस्नेरिया एंड हार्डिला प्लांट द पॉलिनेशन इज एक्चुअली टेक प्लेस बाय द हेल्प ऑफ वाटर। बच्चों जितना भी हाइड्रोफाइटिक प्लांट है उन सारे में पॉलिनेशन किसके द्वारा? इंसेक्ट के द्वारा। लेकिन दो पौधा वेलिस्नेरिया और हार्डिला में अभी आप देखिएगा पॉलिनेशन एक्चुअली टेक प्लेस बाय द हेल्प ऑफ वाटर। कहोगे कैसे? तो ये देखो वेलिस्नेरिया और हार्डिला दोनों प्लांट क्या है? डायसियस प्लांट है। डायसियस मतलब समझिए, मेल अलग होगा और फीमेल अलग। और ये साथ साथ समर्थ हाइड्रोफाइटिक है, मतलब पानी में पूर्णतः डूबा रहेगा। इसका सिचुएशन देखिए, मेल प्लांट से क्या होगा? मेल फ्लावर बनेगा और ये जैसे ही मैच्योर होगा तो ये क्या होगा? टूट जाएगा और टूट के पानी के सतह पर आके क्या होगा? तैरता रहेगा मेरे भाई। और फीमेल का क्या करता रहेगा? इंतजार। और फीमेल प्लांट से फीमेल फ्लावर पानी के थोड़ा बहुत क्या रहता है? ऊपर रहता है, जैसे कमल उमल का फूल रहता है। अब देखो जैसे ही फीमेल का यह स्टिग्मा मैच्योर करेगा मेरे भाई, तो इसका पेडिसील में क्या होगा? क्वाइल होगा। और क्वाइल होके इसको कहाँ ला देगा? वाटर के लेवल पर ला देगा और ला के ये फीमेल इंतजार करेगा। अब थोड़ा सा पानी का झटका आएगा, मेल जैसे ही ये फीमेल को टच करेगा मेरे भाई, तो यहाँ पर एक थिग्मोट्रोपिज्म घटना होती है जिसको हम लोग कहते हैं टच सेंसेशन। याद करो, लजावंती के पौधे को छुओगे तो पत्ती सूखा जाता। ठीक इसी तरह जैसे ही ये टच करेगा मेरे भाई, तो इसका एंथर जोर से आवाज देके क्या होगा? फट जाएगा। और फटने के बाद ये लफलफा पराकनी स्टिग्मा पर क्या होगा? गिर गया। अब जैसे ही पॉलिनेट हो गया तो फिर इसके क्वाइल होगा और ये कहाँ चला जाएगा? पानी के अंदर। और वहीं अपना बीज फल विकास करके नए पौधे का क्या कर लेगा? विकास कर लेगा। और यहीं पर बच्चों क्रॉस पॉलिनेशन की कहानी समाप्त होती है।